पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज एक और रेंज बाउंड नैरो रेंज में सेशन देखा जिसका अख्ताम सेलिंग प्रेशर पे हुआ और इंडेक्स एक मौके पे 39,700 को हिट कर रहा था, जहाँ पे वीकली सपोर्ट भी थी। वहाँ से इंडेक्स ने बाउंस बैक करके क्लोजिंग की है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे FIPI के डेटा से। पहले FIPI का डेटा देखते हैं। दोस्तों, FIPI पे देखें तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स की बाइंग है और बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की सेलिंग है, फॉरेन कॉरपोरेट्स की हैवी सेलिंग है, कंपनीज की हैवी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग है। सीमेंट सेक्टर पे आए तो फॉरेन कॉरपोरेट और फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो सेलिंग पे हैं, बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे हैं, इन म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल और कंपनीज बाइंग पर वहाँ। टेक्सटाइल सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, बैंक सेलिंग पे हैं और बाकी एंटिटीज बाइंग पे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा बेहतर दिखता है। पावर सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, बैंक्स की हैवी सेलिंग है और ब्रोकरेज कंपनीज की हैवी बाइंग है। कंपनीज की सेलिंग है, बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, म्यूचुअल फंड NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की बाइंग है। फर्टिलाइजर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज की बाइंग है लेकिन बैंक्स कंपनीज की सेलिंग है। ब्रोकर, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर भी थोड़ा मुस्तहकम नज़र आ रहा है पोर्टफोलियो पे। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग है, बैंक्स की सेलिंग है, कंपनीज की और म्यूचुअल फंड्स की, अदर ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेलिंग है। NBFC, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स और ब्रोकर्स की बाइंग है। फूड सेक्टर स्मॉल पोर्टफोलियो रहा है काफ़ी अरसे से, फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, बैंक्स की कोई एक्टिविटी नहीं है, ब्रोकरेज कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं और लोकल में बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर कंपनीज, इंडिविजुअल्स सेलिंग पे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड बाइंग पे हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं, बैंक सेलिंग पे हैं, ब्रोकर सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं और कंपनीज बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पे हैं। अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग पे है और इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे हैं। तो अदर सेक्टर थोड़े अट्रैक्टिव हैं, अभी भी जान बाकी है इसमें। दोस्तों, कल के लिए अगर इस प्रोफाइल पे देखें तो फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजी और अदर सेक्टर थोड़े अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दोस्तों, चार्ट का जायज़ा लें। इस ग्राफ पे तो जहाँ से रेजिस्टेंस हिट हुई थी वहाँ से लेके करेक्शन तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। 39,500 और 400 के करीब जो करेक्शन है वो करेक्शन का ये फेज़ पूरा होता हुआ नज़र आता है। आज 39,868 तक इंडेक्स ने हिट किया है और बेयरिश जोन में रहा। RSI इस वक्त पहली बार 70 से नीचे आया है कुछ 1.5 महीने में और 66 पे मौजूद है। पहला ऑफिशियल सेलिंग का सिग्नल है ये, लेकिन यहाँ वेट करना है हमें एक दिन की क्लोजिंग का। जो अच्छी बात है आज की इतनी सेलिंग के बाद ये है कि इंडेक्स सपोर्ट से नीचे गया ज़रूर 39,700 तक, लेकिन वापस ही जो क्लोजिंग हुई है सपोर्ट से ऊपर आके हुई है आखिरी कैंडल की। और इस तरह की सिचुएशन में जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है, तो माइट भी कल इंडेक्स के आगाज़ में हम थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं। कल इंडेक्स को पहली रेजिस्टेंस 40,000 पे मिलेगी। उसके बाद अगर इंडेक्स कल पाइवोट पॉइंट से ऊपर आता है और उसके बाद इंडेक्स को 40,000 पर रेजिस्टेंस मिलेगी और अपसाइड 40,200। अगर 40,200 ब्रेक होता है तो फिर 40,600 की तरफ एग्रेसिव मूवमेंट देखेंगे। डाउनवर्ड साइड पे अगर 39,800 के नीचे इंडेक्स मूव करता है, सपोर्ट लाइन पे खड़े हैं, तो 39,500 पे सपोर्ट मिलेगी। पाइवोट डेटा पे भी देखते हैं क्या पोजीशन है।
दोस्तों पाइवोट डेटा पे देखें तो पाइवोट से नीचे क्लोजिंग है और पहली सपोर्ट 39,700 के लेवल पर मौजूद है। जो पहली सपोर्ट मिलेगी अगर ये ब्रेक होती है तो 39,500 और 39,200 के लेवल एक्सपोज हो सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। इंडेक्स यहाँ से बाउंस बैक करने की पोजीशन और कैपेबिलिटी रखता है और अपसाइड पे 40,200 पहली रेजिस्टेंस और उसके बाद 40,400 और 600 के लेवल एक्सपोज हो सकते हैं। नेक्स्ट राइट पे 30+ स्टॉक्स को देखते हैं। तो एस्कॉल को देखें तो एस्कॉल अच्छी मूव के बाद दोबारा कुछ डाउन साइड और डिप्रेस है, मार्केट का इम्पैक्ट भी है, अभी स्टिल सेल जोन में है। यहाँ से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो थोड़ा खतरा हो जाएगा। फिर कैल साइडवेज पर है, तमाम स्टॉक्स तकरीबन ज़्यादातर आज की मूवमेंट के बाद साइडवेज पर है और बेरिश या एग्रेसिव बेरिश जोन में अभी भी नहीं है। MLCF, FFL, PRL तकरीबन सारे स्टॉक्स आपको साइडवेज पे मिलेंगे। हपको में थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, साजियो में है, सरल में मौजूद है लेकिन सरल सपोर्ट पर है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। TRG ने अच्छी मूव की, क्लोजिंग थोड़ी अजीब सी दी है लेकिन साइडवेज है, यहाँ से चल सकता है। इसके बाद पेल सपोर्ट लाइन पर है, बाउंस बैक हो सकता है। जनरल टायर ये लेवल ब्रेक करे तो 72-73 के पास सपोर्ट मिलेगी। OGDC साइडवेज पर है। लक्की सीमेंट साइडवेज मूवमेंट पर है, चराट और डाउन मूव कर सकता है। कोहाट साइडवेज जब मैं कहता हूँ तो पहली सपोर्ट और पहली रेजिस्टेंस के दरमियान मूवमेंट रहेगी। पायनियर भी साइडवेज है। MCB में थोड़ा डाउन साइड मूव देख सकते हैं लेकिन 41 RSI है, बाउंस बैक हो सकता है। HBL साइडवेज पर है। UBL में अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। PPL पॉल साइडवेज पर हैं। PSO डाउन साइड हो सकता है, 188 पे सपोर्ट मौजूद है। मरी गैस में कल अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। NRL डाउन हो सकता है लेकिन 190 और 188 पे सपोर्ट मौजूद है। ATRL साइडवेज है। एफर्ट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। FFC साइडवेज पर है, थोड़ी सी प्रेशर देखा जा सकता है। GATM साइडवेज है। NML में प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। SNGP थोड़ा डाउन है लेकिन 60-61 पे बहुत अच्छी सपोर्ट है, बाइंग लेवल है। फीरोज 361 कंफ्यूजिंग है, 361 अगर ब्रेक करता है तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। MEBL कंसोलिडेट कर रहा है। GHNL बाउंस बैक कर सकता है। GHNI बहुत कंफ्यूजिंग क्लोजिंग है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। BFL साइडवेज पर है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। लॉट कैम साइडवेज है। PSMC डाउन है, यहाँ से 230 पे सपोर्ट है। TGL साइडवेज है लेकिन यहाँ से रैली बना सकता है। यूनिटी में प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है कल। पॉकऑक्सी ने बाउंस बैक किया और अपर लॉक किया, 170 तक जाता हुआ देखा जा सकता है। ISL सपोर्ट में मौजूद है, 70-71 के पास से बाउंस बैक कर सकता है। FFC को देखें तो साइडवेज है। GATM दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। काम के लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।